सुप्रभातम। अद्य भवतां ज्ञान निकेतन बालिका विद्यालये सुस्वागतम। आज मैं संस्कृत कक्षा के अंतर्गत 10वीं कक्षा और 8वीं में भी पठनीय है तो समास प्रकरण के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं, आता है समास में कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि समास किसे कहते हैं। तो समवचनम समास अर्थात संक्षेप करना ही समास है। किसी भी कहे हुए शब्दों को संक्षेप में कह देना ही समास है। जैसे हिंदी में हम देखते हैं राजा का पुत्र, तो क्या हुआ? राजपुत्र। वही संस्कृत में हो जाता है राज्ञः पुत्रः, तो राजपुत्र। ये ऐसे करके बनता है। अब यहां इसको देखते हैं। अब देखते हैं समास प्रकरण में। तो समास शब्द सम उपसर्ग अस धातु में घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बनता है। सम, अश और घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बना है। तो समास के लिए परिभाषा आता है समवचनम समास, अर्थात संक्षेप करना ही समास है। समस्त विग्रह पदम मिलित्वा एक पदी भवनम इति समास। समस्त पदम संक्षेपीकरणम इति समास भी बोल सकते हैं। अब आता है समास में कि पद पद क्या है। तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत में पद हिंदी से भिन्न होता है। पद सुप्ति गंतम पदम सूत्र होता है। ये विभक्ति सहित चिन्हों को पद कहते हैं, अर्थात विभक्ति से युक्त जो शब्द है वही पद कहलाता है। जैसे राम, रामाय, रामस्य, लतया, लताया, माता, मात्र, मात्र, या जो भी शब्द रूप चलेंगे वो पद कहलाते हैं। विभक्ति सहित चिन्हों से युक्त हो पद कहलाता है। अब देखेंगे हिंदी में परिभाषा। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर परस्पर में मिल जाते हैं, समास कहलाते हैं। जैसे यहां पर है राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। धने नहीं न, धनहीन, अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप करना ही समास कहलाता है। अब समास में दो चीज हो गए, समासिक विग्रह और समस्त पद। दो चीजें हैं समास में, समासिक विग्रह और समस्त पद। समासिक विग्रह अलग करना, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करना समासिक विग्रह कहलाता है। और समस्त पद विग्रह पदों को मिलाकर एक कर देना समस्त पद कहलाता है। अब देखेंगे समासिक विग्रह। कूपम पतिता, तो यहां पर हो गया कुप पतिता, विभक्ति चिन्हों का लोप करना ही समास है। वृक्षस्य मूलम हो गया वृक्ष मूलम, अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप करना ही समास कहलाता है। समास का प्रयोग कहां होता है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में समास का प्रयोग होता है। राज्ञः पुत्र, राजपुत्र, राज्ञः पुत्र समासिक विग्रह हो गया, राजपुत्र समस्त पद हो गया। अब देखेंगे समास। समास के मुख्यतः चार ही भेद कहे गए हैं। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। अब तत्पुरुष के भेदों को बांटा गया है, वो अलग अलग हैं, यहाँ केवल जानकारी के लिए ये दिया गया है। समास के भेद, समास के भेद के विषय में कहा गया है कि द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि रपि च गृहे में सततम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम श्याम बहुव्रीहि
अब ध्यातव्य है, इसको तोड़ देंगे संधि में, द्वंद्व जोड़ अस्मि। कवि कह रहा है कि मैं द्वंद्व हूं, अर्थात मैं जुड़ा हूं। घर में मैं और मेरी पत्नी है, अर्थात मैं दंपति हूं। पति पत्नी, पति च पत्नी च दंपति। द्विगुरपि, द्वि जोड़ गो जोड़ अपि, घर में दो गायें भी है। अग्रियम च में, मेरे घर में हमेशा, सततम मतलब हमेशा, अव्ययी भाव, खर्च करने की भावना नहीं है, अर्थात मैं निर्धन हूं, धनानाम अभाव निर्धनम। तत्पुरुष, सामने बैठे महाराज, कर्मधार्य, कोई ऐसा काम दे दीजिए, ये न अहम, जिससे मैं श्याम मतलब हो जाऊंगा, बहु मतलब अधिक, व्रीहि मतलब धन वाला, बहुत धन वाला अर्थात बहुव्रीहि बन जाऊंगा। यही समाज के भेद हैं। मतलब कह रहा है समाज के भेदों का विश्लेषण यहाँ ध्यातव्य है और समझना है। समाज के भेद रटते रटते थक जाता है आदमी, लेकिन इसे आसानी से हम याद कर लेंगे। अब तक 2 दिन, अश हो गया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद की प्रधानता हो, अव्ययी भाव हो। बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान होता है, कोई बाहरी पद आकर प्रधान हो जाता है। लंबम उदरम यस्य स, लंबोदर अर्थात गणेश के लिए आया है। तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद। राज्ञ पुत्र, राजपुत्र। कर्मधारय, विशेषण विशेष हो गया, या उपमान उप में कहते हैं। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम च तत्उत्पलम, नीलोत्पलम, विशेषण विशेष हो गया। उभय पद, दोनों पद प्रधान हो। माता च पिता च, तो इसमें बोल देते माता पितृ, द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, तो द्विगु का हो गया अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति अष्टाध्यायी। न समास, नकारात्मक अर्थ में न समास का प्रयोग होता है। यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर हो और पूर्व पद में न के स्थान पर अन और उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो अ शेष रहता है। जैसे ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद है, तो उत्तर पद व्यंजन है तो अ हो गया। न हिंसा, अहिंसा। न ज्ञानी, अज्ञानी। न सत्यम, असत्यम। अब यहाँ पर ये स्वर वर्ण है उत्तर पद में, न उपस्थित, अनुपस्थित। न ऋतम, अनिऋतम। न इच्छन, अनिच्छन। यही समास का परिचय हुआ। इसे ध्यान से समझेंगे और समझ करके अपने अंदर ग्रहण करेंगे और इसे हमेशा बैठाए रखेंगे। समास इसी तरह से होता है। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।